एक ऐसी महिला जो कभी कॉलेज नहीं गई और 55 साल की उम्र में उनके पति की डेथ हो गई और पति की मृत्यु के बाद पूरे बिजनेस का बोझ उनके सिर पर आ गया। साथ ही उनके 9 बच्चे थे और बिजनेस का अनुभव बिल्कुल जीरो था, लेकिन फिर भी वो भारत की सबसे अमीर महिला हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 24 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस महिला के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिंदल ग्रुप की मालकिन सावित्री जिंदल की। वह दुनिया की एक मशहूर बिजनेस वुमेन है। उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर अपने बिजनेस का विस्तार दुनिया के कई देशों में किया है। वह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने इस बात को अच्छे से साबित कर दिया कि आज के समय की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में उनके लाइफ के बारे में जानने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो चलिए जानते हैं कि सावित्री जिंदल का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उनके फैमिली में कौन कौन है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ और उन्होंने बिजनेस में इतने बड़े साम्राज्य को इतना आगे ले जाने के लिए क्या किया। सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 को असम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका बचपन काफी गरीबी और अभाव में बीता, क्योंकि इनके घर की हालत अच्छी नहीं थी। इसलिए बचपन से ही सावित्री जिंदल ने गरीबी को नजदीक से देखा था। सावित्री जिंदल के माता पिता के बारे में ज्यादा कोई खास जानकारी नहीं है। उनके पति का नाम ओम प्रकाश जिंदल था। सावित्री और ओम प्रकाश जिंदल का विवाह 1970 में हुआ। जिंदल बिजनेस की शुरुआत उनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने किया था। ओपी जिंदल ग्रुप की स्थापना 1952 में हुई थी, जो कि उस समय की एक स्टील कंपनी थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार कई क्षेत्र में किया गया। जिंदल ग्रुप का बिजनेस स्टील, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल और गैस के क्षेत्रों में फैला हुआ है और इन सभी क्षेत्रों में कंपनी को अपार सफलता मिली। जिंदल कंपनी को सबसे बड़ी सफलता स्टील के क्षेत्र में मिली, जिसके कारण जिंदल स्टील को पूरे भारत में स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाने लगा। ओम प्रकाश जिंदल ने बहुत ज्यादा मेहनत की, तब जाकर उनका एक छोटा सा व्यापार इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल हुआ। लेकिन साल 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु हो गई और सारी जिम्मेदारी सावित्री जिंदल के ऊपर आ गई। उस समय उनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण उनको बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में किया, क्योंकि अब उनको ही बिजनेस और परिवार को संभालना था। और फिर उन्होंने अपने घर और बिजनेस को बखूबी संभाला भी और उसके साथ साथ ही बिजनेस का विस्तार भी दुनिया भर में फैलाया, जिसकी वजह से जिंदल ग्रुप का एनुअल बिजनेस 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका था। सावित्री जिंदल ने बिजनेस के क्षेत्र में दिन रात कड़ी मेहनत और संघर्ष किया और उनके इस संघर्ष और कड़ी मेहनत में उनके 4 बेटों ने भी साथ दिया। उनके 4 बेटे ओपी जिंदल ग्रुप के अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेस को संभालते हैं, जिसमें से जिंदल सो लिमिटेड को पृथ्वी जिंदल, जीएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनी को सज्जन जिंदल, जीएसएल यानी कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को रतन जिंदल और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नवीन जिंदल संभालते हैं। उनके 5 और बच्चे हैं जिनकी कोई खास जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। दोस्तों इन सभी जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ सावित्री जिंदल ने राजनीति में भी आने का फैसला किया। साल 2005 में जब उनके पति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई तो उस समय वो विधायक और राज्य मंत्री पद पर थे। उनके बाद 2006 में उन्होंने खाली सीट पर चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने अपना नामांकन भरा और उस चुनाव में उन्हें भारी मतों से विजय मिली और वह विधायक बन गई। इसके बाद साल 2009 में एक बार फिर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई और इस बार उन्हें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और आवास और राजस्व जैसे पदों को संभाला। वही साथ ही वो अपने बिजनेस में भी ध्यान देती रहीं, जिसकी बदौलत आज उनकी नेटवर्थ लगभग 23.9 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। इसके साथ ही वो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 6वें नंबर में है और पूरे विश्व में 66वें स्थान में है। दोस्तों जिस प्रकार जिंदल ग्रुप का बिजनेस दुनिया के कई देशों में विस्तारित हो रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी संपत्ति में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों सावित्री जिंदल ने कड़ी मेहनत के बल पर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया। एक प्रकार से हम कहें तो सावित्री जिंदल ने इस बात को साबित किया है कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अगर कुछ भी करने का सपना देख लें तो उसे वो किसी भी कीमत पर पूरा कर सकती हैं। इसलिए सावित्री जिंदल उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। दोस्तों सावित्री जिंदल की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।